हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के ऊपर ही। हमारा ये प्रैक्टिकल एग्जांपल तीसरा होने वाला है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को लास्ट जो वीडियो थी हमारी, जिसमें हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये कोडिंग क्वेश्चन या मतलब ये एग्जांपल समझा था कि इसमें कैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है और कैसे उसका क्या वर्किंग रहती है। आई होप वो समझ में आया हो। ठीक है, अब हम लोग आज एक एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। आई होप वो पुराना एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आज हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल बात करने वाले हैं। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देख लो, क्योंकि ये वीडियो फिर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पुरानी वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं, वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल 2 देखने वाले हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग अशोक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, स्ट्रिंग S इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग अशोक। ठीक है, और एक और तुमने बनाया है स्ट्रिंग, ये तुम्हारा था S1, ये तुम्हारा था S2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग अशोक। ठीक है भाई, उसके बाद देखो अब क्या होगा यहाँ पर मेमोरी में। बेसिकली मेमोरी में यहाँ क्या हुआ होगा, देखो तुमने बनाया सबसे पहले स्ट्रिंग, एक तुम्हारे यहाँ पर स्टार्टिंग में रहेगी हीप और एक तुम्हारे यहाँ पर रहेगी SCP, हीप और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। हमें पता है कि इस तरीके से अगर हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो एक स्ट्रिंग हमारी बनती है यहाँ पर SCP में, एक स्ट्रिंग हमारी बनती है SCP में, और एक स्ट्रिंग हमारी बनती है हीप में। लेकिन S1 पॉइंट कौन सी वाली स्ट्रिंग को करेगा, हीप वाली स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। ठीक है भैया, उसके बाद हमें पता है कि एक और हमने ऐसा ही सेम स्ट्रिंग बनाई S2, और वो भी स्ट्रिंग बनेगी एक तुम्हारी हीप में और एक SCP में। तो अब अशोक देखो सेम स्ट्रिंग है जो कि हम पहले बना चुके हैं, तो SCP में वो देखेगा कि यार SCP में देखो डुप्लीकेसी नहीं होती है। हमें पता है कि यहाँ पर डुप्लीकेसी नहीं होती है, तो यहाँ पर दोबारा एक और अशोक नाम की स्ट्रिंग नहीं बनाएगा। यहाँ पर लेकिन डुप्लीकेसी हो जाएगी, यहाँ पर एक और तुम्हारी अशोक नाम की स्ट्रिंग बनेगी और S2 तुम्हारा उसको ही पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इस केस में वो क्या बोल रहा है, अगर S1 इक्वल्स टू S2 करेंगे, S1 इक्वल्स टू S2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, और अगर S1 डॉट इक्वल्स S2 करेंगे तो क्या आएगा। देखो हमें पता है S1 इक्वल टू S2 करेंगे तो फॉल्स आएगा, और S1 इक्वल्स टू S3 करेंगे तो ट्रू आएगा। अब यहाँ पर तुम्हारा ये जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, ये किस लिए यूज़ हुआ है, रेफरेंस कंपैरिजन के लिए। और जो तुम्हारा इक्वल्स टू मेथड है वो किस लिए तुम्हारा यूज़ हुआ है, कंटेंट को कंपैरिजन करने के लिए, कंटेंट का कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब हमें पता था यहाँ पर अगर हम एक S1 नाम की एक स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग अशोक बनाएंगे तो एक स्ट्रिंग बनेगी तुम्हारी हीप में, एक बनेगी SCP में। फिर से अगर सेम चीज़ करेंगे और S2 नाम की कोई स्ट्रिंग, S2 उसका रेफरेंस वेरिएबल होगा, तो हमें पता है अगर हम फिर से वही चीज़ कर रहे हैं और अशोक नाम की स्ट्रिंग बना रहे हैं तो SCP में दोबारा तो बनेगी नहीं वो, क्योंकि वहाँ डुप्लीकेसी नहीं होती है। लेकिन हीप में बन जाएगी, और S2 कौन से वाली स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, हीप की SCP। हमें पता है कि अगर इस तरीके से हम कभी भी स्ट्रिंग बनाते हैं तो S2 जो है हमेशा हीप वाली स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, अब अगर एक एग्जांपल और समझ लो, यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल अशोक के बजाय अगर हम अशोक 1 लिख देते, अशोक 1, ठीक है, तो चेक करता क्या अशोक 1 SCP में है, नहीं है। तो यहाँ पर एक तुम्हारा अशोक 1 नाम से स्ट्रिंग बना देता और एक तुम्हारी अशोक 1 यहाँ बनती। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये कि SCP में कभी डुप्लीकेसी नहीं होगी, चेक होगा कि क्या स्ट्रिंग पहले से प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं होगी तभी बनाएगा, और अगर प्रेजेंट होगी तो वही स्ट्रिंग रीयूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था वो ये था बेसिकली एक कॉन्सेप्ट। अब अगर लेट सपोज इस चीज़ को हम एक बार करके देखें कोड अपना। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक एक APP3 बना लिया, और यहाँ पर हमने बनाया मेन मेथड, और मेन मेथड बनाने के बाद हमने यहाँ पर लिखा S1 स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और हमने लिख दिया अशोक। ठीक है, इस केस में क्या हुआ होगा, तुम्हारी एक स्ट्रिंग बनी होगी हीप में और एक SCP में। ठीक है, अब लेट सपोज हमने सेम चीज़ दोबारा करी लेकिन रेफरेंस वेरिएबल चेंज कर दिया, तो SCP में तो दोबारा अशोक नहीं बनेगा लेकिन हीप में बन जाएगा, और S2 हीप वाले को पॉइंट करेगा। ठीक है,
अगर इस केस में हम S1 इक्वल्स टू S2 करते हैं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि डबल इक्वल टू ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, रेफरेंस कंपैरिजन के लिए, और दोनों का रेफरेंस देखो यहाँ पर अलग अलग है। तो अगर इस केस में इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर इस केस में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और अगर लेट सपोज हम लोग लिखते हैं S1 डॉट इक्वल्स S2, तो क्या S1 और S2 का कंटेंट सेम है? हाँ सेम है। और बेसिकली यहाँ पर इक्वल्स मेथड जो यूज़ हुआ है ये तुम्हारा स्ट्रिंग क्लास का यूज़ हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि स्ट्रिंग क्लास में जो इक्वल्स मेथड होता है वो किसके लिए होता है, कंटेंट कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में अगर इसको रन करेंगे तो ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट देखो पुराना ही था, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर एक और हमारे पास केस 3 है। देखो ये स्ट्रिंग बफर के एग्जाम्पल है, ये अभी हम लोग नहीं समझेंगे क्योंकि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर अभी हम लोग नहीं पढ़ा है। जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो ये चीज़ उसी में देख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पर देखो ये देखो चीज़ कुछ नहीं है। हम लोग ने देखो यहाँ पर पढ़ा था कि इस केस में दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक तुम्हारा बनेगा हीप में, एक बनेगा एससीपी में, लेकिन पॉइंट करेगा वो हमेशा किसको, एस वाली हीप वाली स्ट्रिंग को। तो ये बेसिकली वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुके हैं, पीपीटी में वही सब है, तुम लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो तुम्हारा हमने पढ़ाया था कि ये चीज़ अगर इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमेशा दो स्ट्रिंग बनती है, एक हीप में और एक एससीपी में। लेकिन एस जो है ये एस किस वाली स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, हीप वाली स्ट्रिंग को। और अगर इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं तो इस केस में हमेशा एक स्ट्रिंग बनती है जो कि बनती है एससीपी में। ठीक है, और एस किसको पॉइंट करेगा, एससीपी वाली स्ट्रिंग को। तो इसमें कुछ नया नहीं था, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल हम लोग देखो ऑलरेडी समझ चुके थे। ठीक है, एक बार इसको हम दोबारा फिर से यहाँ पर इसको एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल में चेंजमेंट है, कुछ फ़र्क नहीं है खास, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भास्कर। फिर उसने क्या बोला, बेसिकली ये एग्जाम्पल पुराना ही है, इसमें कुछ नया था नहीं, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। तो एक तुम्हारी स्ट्रिंग बनेगी हीप में और एक तुम्हारी स्ट्रिंग बनेगी एससीपी में। तो तुमने जब इस तरीके से स्ट्रिंग लिखा तो एक तुम्हारी स्ट्रिंग बनेगी भास्कर हीप में और एक तुम्हारी स्ट्रिंग बनेगी भास्कर एससीपी में। लेकिन ये भास्कर वाली स्ट्रिंग जो है एस किसको पॉइंट करेगा, कौन से वाले भास्कर को पॉइंट करेगा, हमें पता है कि हीप वाले को पॉइंट करेगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एस में कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एस में कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एस में कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पर कॉन्कैट मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या होगा, तुम्हारा एस क्या है, भास्कर है, और उसमें कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर को। मतलब एक भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की जो स्ट्रिंग है वो तुम्हारी बन जाएगी किधर, वो तुम्हारी किधर बनेगी, देखो एस में तुम कॉन्कैट कर रहे हो ना सॉफ्टवेयर, तो अभी एस किसको पॉइंट कर रहा है, भास्कर को। मतलब भास्कर के साथ एक सॉफ्टवेयर नाम की स्ट्रिंग को जोड़ दो, लेकिन ओवरऑल जब वो स्ट्रिंग बनेगी तो वो सेपरेट बनेगी, क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में सॉफ्टवेयर अटैच नहीं होगा, एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी भास्कर सॉफ्टवेयर की। और हमें ये भी पता है कि डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग होती है वो एक एससीपी में भी बनती है, तो ये सॉफ्टवेयर नाम की एक स्ट्रिंग तुम्हारी एससीपी में भी बनेगी। ठीक है, हम लोगों ने ये अभी पढ़ा ही था, एक पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, आई होप वो समझ में आया, पुराने एग्जाम्पल में पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है, जैसे कि देखो यहाँ पर था, इस केस में एक स्ट्रिंग बनती है हीप में और एक बनती है एससीपी में, क्योंकि डबल कोट वाली स्ट्रिंग है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम लोग इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं लाइक स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर, तो वो भी एससीपी में बनती है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जब तुम कॉन्कैट करोगे भास्कर के साथ सॉफ्टवेयर,
तो वो जो एस के साथ कॉन्कैट कर रहे हो, भास्कर के साथ सॉफ्टवेयर जो कॉन्कैट कर रहे हो, वो तुम्हारा हीप में एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी, और डबल कोट्स में जो स्ट्रिंग है वो एक तुम्हारी एससीपी में भी बन जाएगी। अगर एससीपी में नहीं होगी तो, अगर होगी तो वही रीयूज हो जाएगी। लेकिन अब इस केस में देखो, भास्कर अभी भी पॉइंट कौन कर रहा है, भास्कर को एस पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट आउट करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ हुआ है, देखो यहाँ पर पहले एस के साथ कॉन्कैट किया सॉफ्टवेयर, तो ऐसे भास्कर सॉफ्टवेयर नाम से स्ट्रिंग बन गई, और यहाँ पर भी एक सॉफ्टवेयर स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम एस के साथ ऐसे लिख देते हैं, अभी देखो फिर से समझ लो, यहाँ तक का भी समझ लो, एस नाम की स्ट्रिंग बनी एक भास्कर और एक भास्कर एससीपी में, और हमने बोला कि एस के साथ कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर को, मतलब भास्कर के साथ सॉफ्टवेयर को कॉन्कैट कर दो, लेकिन पॉइंट आउट उसको करने वाला कोई नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल इसका कोई नहीं है, तो ये स्ट्रिंग ऐसे खाली पड़ी हुई है। फिर हमने क्या बोला कि एस के साथ भैया कॉन्कैट कर दो सॉल्यूशंस को, ठीक है, और कॉन्कैट करने के बाद एस उसी को पॉइंट भी करने लग जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एस अभी एस के साथ अभी एस अभी किसको पॉइंट कर रहा है, भास्कर को। हमने बोला एस में कॉन्कैट कर दो सॉल्यूशन, मतलब एस में कॉन्कैट कर दो सॉल्यूशन का मतलब भास्कर में कॉन्कैट कर दो सॉल्यूशन, और एस उसी को पॉइंट भी कर लेगा, मतलब अब एस अपना इसका अपना पॉइंटर हटा के एस इसको पॉइंट कर लेगा, ठीक है। और एक सॉल्यूशन नाम की स्ट्रिंग तुम्हारी यहाँ भी बन जाएगी, ठीक है, एक सॉल्यूशन नाम की स्ट्रिंग तुम्हारी यहाँ भी बन जाएगी, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, एस इक्वल्स टू भास्कर सॉफ्ट, ठीक है, एस इक्वल्स टू भास्कर सॉफ्ट। अब उसने बोला कि एस पॉइंट करेगा भास्कर सॉफ्ट को, मतलब एस जो है अभी किसको पॉइंट कर रहा है, भास्कर सॉल्यूशन को, लेकिन अब एक भास्कर सॉफ्ट नाम की स्ट्रिंग बनेगी। हमें पता है कि डबल कोट्स वाली जो स्ट्रिंग होती है वो कहाँ बनती है, एससीपी में बनती है। तो यहाँ पर तुम्हारी भास्कर सॉफ्ट नाम की एक स्ट्रिंग बनेगी, और एस अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, एस अब इसको भी पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आई होप पक्का अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद बस हमारे पास एक लास्ट टॉपिक ही बच जाता है। इसके बाद बेसिकली हमारे पास यहाँ पर देखो 2 एग्जांपल्स और हैं बेसिकली। तो ये 2 एग्जांपल्स जो हैं ये बेसिकली इसमें तुम लोग देख सकते हो कि इसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही है जो अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर के पास 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट ऐसे कौन से हैं, एक स्प्रिंग और एक स्प्रिंग फॉल है, क्योंकि इसको पॉइंट आउट करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं जो हम लोग ने अभी तक समझे थे। तुम लोग इसको अपने आप भी समझ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छा एग्जांपल समझेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, इसको हम लोग समझेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह जाता है एससीपी में, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो आई होप ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियोस को लाइक करना अगर पसंद आ रही हो। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देकर के बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग।